नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में। मैं हूं अर्चना तिवारी। किसी भी देश का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पास ऊर्जा की उपलब्धता कितनी है। देश में बढ़ती आबादी और विकास को गति देने के लिए हमें सस्ती और सुगम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसीलिए सरकार ने अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छ ऊर्जा पर जोर दिया है। साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत घरेलू कारोबारियों को प्राथमिकता दी जा रही है। अक्षय ऊर्जा में आज हम बात करेंगे सौर ऊर्जा के बारे में, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर नलिन सिंघल मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ मिस्टर के रमेश कुमार हैं, जो कि जनरल मैनेजर है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो इससे पहले कि हम सौर ऊर्जा के बारे में अपने खास मेहमानों से चर्चा करें, आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस पर बनी एक छोटी सी कहानी। अंधियारी रात को विदा करती भोर धरती की गोद में सूरज की गर्माहट भरी किरणों का तोहफा लिए आती है। इन किरणों ने ही पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत तेल, कोयला, लकड़ी और गैस पनपने में मदद की। हमने शुरुआती दौर में इनका भरपूर दोहन किया। परिणाम स्वरूप ये समाप्ति के कगार पर जा पहुंचे। प्रगति का पहिया रुकने लगा, मशीनों की गड़गड़ाहट धीमी पड़ गई। तब हमारी निगाहें फिर इन्हीं किरणों की गर्माहट पर गईं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सफलता दर सफलता प्राप्त करता भारत एक हस्ती बनता जा रहा था। सोलर सेल्स विकास में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए सरकार के वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग के लिए बड़े स्तर पर शोध परियोजनाएं शुरू की गईं। ये योजनाएं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की निगरानी में शुरू हुईं और संस्थान की शोध एवं विकास इकाई द्वारा व्यवसायिक स्तर पर सोलर सेल्स का उत्पादन शुरू किया गया। इस प्रकार प्रगति दर प्रगति करते हुए भारत में बेहतरीन सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स तैयार कर लिए गए, जो आज विश्व स्तर के मापदंड लिए हुए हैं। सौर विकास की इसी कड़ी में 11 जनवरी 2010 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन की शुरुआत की गई। विकास की इसी कड़ी में सौर शोध कार्यों से जुड़ी संस्था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हरकत में आई। संस्था ने देश भर में सौर ऊर्जा से संबंधित परियोजनाओं को विस्तार दिया और सौर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया। आज ये संस्था अपने विशिष्ट योगदान और उपलब्धियों के दम पर राष्ट्रीय महत्व लिए हुए है। आज भारत सौर ऊर्जा संग्रह, दोहन और निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बल दे रहा है। जहां एक ओर सोलर पैनल्स की उत्कृष्टता सामने आई है, वहीं दूसरी ओर इससे संचालित उपकरणों की लंबी श्रृंखला है। ये खेतों में जल संपदा पहुंचा रहे हैं तो उद्योगों को गति दिए हुए हैं। घर द्वार, राह और दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों को रोशन भी किए हुए हैं। निश्चित ही सूर्य आज ऊर्जा का देवता बन पड़ा है, ऐसी ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होगी, यानी अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस रिपोर्ट के जरिए मिली होगी, लेकिन आज हम सौर ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ जानेंगे अपने खास मेहमानों से। डॉक्टर नलिन, सबसे पहला सवाल आपसे कि आज हर ओर चर्चा हो रही है सौर ऊर्जा के बारे में, लेकिन एक भ्रम है कि ये बहुत महंगी है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उसके बारे में दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि एक तो जो हमारा जो नज़रिया है वो हम जब बात करते हैं महंगाई की, तो हम बात करते हैं अपने शहरों के बारे में, दिल्ली के बारे में, बॉम्बे के बारे में, जहाँ ऑलरेडी हमको 24 घंटे बिजली मिलती है और वो भी सस्ते दामों पे मिलती है। पर इस देश का बहुत सारा एरिया ऐसा है जो गाँव का है, जो रिमोट एरियाज़ हैं, जहाँ पर बिजली आती नहीं या फिर 2-4-5 घंटे के लिए आती है दिन भर में, और बाकी टाइम या तो डीजी सेट चला के डीजल से करा जाता है या फिर जो बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ केरोसिन से चलाते हैं लोग। तो उन लोगों डीजी सेट में जहाँ चला रहे हैं वहाँ पे 18-19 रुपये पर यूनिट का जो कॉस्ट आती है, उसके अगेंस्ट सौर ऊर्जा बहुत सस्ती पड़ती है। और अगर आप जो हमारे सबसे बैकवर्ड एरियाज़ में देखेंगे, जिनके पास कुछ तो वही नहीं, जो केवल केरोसिन से छोटे छोटे लैंटर्न से जला के सारा काम करते हैं, उनके लिए तो एक ये वरदान बन जाता है।
और जहाँ तक सवाल है सेकेंडली, जहाँ तक अपने हमारे अर्बन एरियाज़ का सवाल है, वहाँ पर भी अब काफ़ी एफर्ट जारी हैं कि उसकी कॉस्ट कम करके उसको रीजनेबल रेट पे दिया जाए। सौर ऊर्जा से उत्पादन का जो लक्ष्य है वो काफ़ी बड़ा है, कैसे इसे हासिल किया जाएगा? अभी सब लोगों को जो पता है कि करीब हमने जो लक्ष्य रखा है 222 तक जो है 2022 तक 1 लाख के लिए जो रखा है, तो अभी जो है हमारा जो स्थिति है जो लगभग इंडिया में करीब 2,80,000 टोटल हमारा जो मेगावाट बना हुआ है, जो एंटायर जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए, जिसमें हम अभी करीब 35,000 का करीब जो है हमारा जो रिन्यूएबल से आ रहा है, जिसमें करीब खाली 12% है। तो अभी गवर्नमेंट का और जो सरकार का जो प्रयास है इसमें जो है 2022 तक जो है, इसमें अभी जो करीब 13% है, इसमें करीब 40% से भी ज़्यादा जो है उससे जो रिन्यूएबल सोर्सेस से आ जाएगा, जो कि वो सोलार है, विंड है और बायोमास, ये सब जो सोर्सेस है उससे आ जाएगा। लेकिन अभी जो मेन थ्रस्ट है जहाँ पे आ रहा है कि सोलार को जो अभी करीब 4,000 मेगावाट है अभी हमारा जो कैपेसिटी है इंडिया में, उसको 1 लाख करने का यानी कि 2022 तक जो है करीब 96,000 ऐड करना है। तो ये जो है हमारा जो लक्ष्य तो बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो इसके लिए काफ़ी सारा जो है जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें आपको एक तो हो गया जो बड़ा सोलार पार्क जो बना रहा है, काफ़ी सारा स्टेटों में जो बन रहा है, मणिपुर से लेके केरल तक जो है करीब 20 जो सोलार पार्क्स जो है गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया। वहाँ पे करीब 15,000 मेगावाट के लिए सारा ज़मीन और उसका कनेक्टिविटी के लिए प्रयास कर रहे हैं अभी। तो उसमें करीब ये जो उसके अलावा करीब 40,000 मेगावाट जो इसमें प्लान किया हुआ है, जो रूफ टॉप से अभी प्लान कर रहा है। छत में हमारा यहाँ पे सोलर पैनल लग सकता है, जो जितना आपका अपना कंजम्पशन है, उपयोग है, उसको जितना भी करने के बाद जो बाकी है वो आपको ग्रिड में दे पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका अपना भी कंजम्पशन मीट हो जाएगा, उसके अलावा जो है आपको एक बिजनेस भी हो सकता है कि उसको ग्रिड में देने के लिए। हालांकि इसके लिए काफ़ी सारा जो हर्डल्स है उसको दूर करना पड़ेगा, जो कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है ये रेगुलेटर सेक्टर है, तो उसके लिए बहुत सारा रेगुलेशंस लेके आना है। तो ये रेगुलेशंस आना मतलब वो एग्जाम्पल के लिए जो नेट मीटरिंग सिस्टम, काफ़ी स्टेटों ने जो अभी रेगुलेशंस लेके आया है नेट मीटरिंग का, तो बाकी स्टेट्स भी उसी मॉडल में आगे बढ़ रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है कि 1-2 साल में जो है काफ़ी इसका पॉपुलैरिटी हो जाएगा जो रूफ टॉप्स में। तो वो जो गवर्नमेंट का भी यही प्रयास है, करीब 40,000 मेगावाट इससे आ जाएगा। तो इसके लिए बाकी भी जो कनेक्टिविटी वर्क के लिए भी गवर्नमेंट का अभी जो सेंट्रल जो ट्रांसमिशन यूटिलिटी है, जो आपका पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, उन्होंने भी ये जो जहाँ सोलार पार्क है वहाँ से जो कनेक्टिविटी के लिए काम स्टार्ट हो गया, जहाँ जैसे कि वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, आंध्रा, कर्नाटक, केरल, सब जगह के लिए अभी उसमें भी काम स्टार्ट हो गया। सर, मेक इन इंडिया के तहत किस तरह के प्रयास हैं कि सोलर पैनल अब देश में ही बन रहे हैं? सोलर पैनल बनाने की काफ़ी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और अब उसको रैपिडली उसको बढ़ाने की का कार्य जारी है। और सरकार के भी कई इंसेंटिव्स हैं, जो कैपेसिटी सेटअप करने के लिए इंसेंटिव्स हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे उसके लिए इंसेंटिव्स हैं। और साथ साथ जो पावर प्लांट इंस्टॉलेशन है, जो उसमें अगर आप देश में बने हुए पैनल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए भी अलग से इंसेंटिव मिलता है। तो ये इसके जरिए मेरे ख्याल में अब कैपेसिटी बहुत जल्दी इंक्रीज़ होती जाएगी। सोलर पार्क का आपने जिक्र किया, किस तरह से इन्हें डेवलप किया जा रहा है? जो सोलर पार्क का जो कंसेप्ट है, जहाँ पे उसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ आपको ऐसे ज़मीन पड़ा हुआ है जहाँ पे और कोई काम के लिए यूज़फुल नहीं रहे, उस टाइप का जो लैंड है, वो लैंड बैंक जो है गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है। स्टेट्स के साथ डिस्कशन के बाद काफ़ी सारा लैंड्स आइडेंटिफाई कर दिया। जैसे राजस्थान में एक सोलार पार्क के लिए 5,000 जो एकर्स आइडेंटिफाइड है, दूसरा एक सोलार पार्क के लिए अनदर 5,000 वहाँ पे आइडेंटिफाइड है। आंध्रा में करीब 10,000 का लैंड आइडेंटिफाइड है। तो करीब इसमें 20 सोलार पार्क्स जो है ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। उसके लिए करीब
ऑलमोस्ट करीब 1 लाख जो एकर्स गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है। तो इस लैंड को यूटिलाइज करते हुए उसको, जो कि आपको और कोई काम के लिए नहीं है, इससे जो है एक सोलार तो एक सबसे जो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको यूज़ करते हुए सब जगह जो है वो बिजली देने का एक मेजर इससे ट्रस्ट हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है जो कनेक्टिविटी है जो मेन ग्रिड में डालने के लिए, जो पावर ग्रिड ने जो 400 kV लाइन्स बनाने के लिए, उसमें भी लगभग 1-2 साल लगेगा। सब जगह के लिए काम स्टार्ट हो गया। तो इसका जो रिजल्ट्स है, जो भी सोलार पार्क जो अभी जो लगना शुरू हुआ है, हालांकि जो फर्स्ट सोलार पार्क आपको जो आया है वो गुजरात में चरंका सोलार पार्क आया है। वो एक सबसे एक मॉडल और एक दिशा दिया है सोलार पार्क का जो कंसेप्ट के लिए। उसमें करीब 400 मेगावाट के जो है ऑलरेडी पार्क आया हुआ है, मतलब जनरेशन हो रहा है, जिसमें वो गुजरात ग्रिड में जा रहा है। तो इसी मॉडल पे जहाँ पे लैंड डेवलपमेंट हो जाएगा, सारा फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जाएगा, रोड नेटवर्क जहाँ पे पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो जाएगा और लोगों को रहने के लिए होगा, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी आ जाएगा उसमें। तो जो मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए इसको यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो जितना भी लोग इंटरेस्टेड है उनको एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक फोकस्ड एरिया रहेगा, जहाँ से जो पावर है आपको मेन ग्रिड में कनेक्ट किया जाएगा। सर, सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही किस तरह एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत भी बढ़ेगी? ये एक बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर होने वाला है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी की हम बात करते हैं, तो उसका एस्टिमेट है कि करीब 5 लाख के करीब इसमें हमको लोग चाहिए, इसको इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, मेंटेनेंस प्लांट्स के। और उसके अलावा अब जैसे गांव-गांव में आपके पास जहाँ सोलर इंस्टॉलेशन होंगे तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। और इसमें कई सारे मॉडल्स आ रहे हैं कि लोग छोटे-छोटे अपने बिजनेस मॉडल भी बन रहे हैं कि आप चार्जिंग प्लांट सेटअप करो, आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करिए। तो कई सारी चीज़ें उसमें भी आ रही हैं, तो ये एम्प्लॉयमेंट बहुत इससे जनरेट होगा। सेकी के किस तरह के प्रयास हैं सौर ऊर्जा उत्पादन को लेकर? सेकी जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का अंडर में एक कॉरपोरेशन है, जो सेकी का मेन उद्देश्य है कि जो सोलार पावर को जो है सबसे पूरा इंडिया में इसको जानकारी दे, सोलार पावर को प्रमोट करे। वो उसका जो हम लोग का जो प्रयास है कि जो रूरल एरियाज़ में भी उसको प्रमोशन हो जाए और अर्बन एरियाज़ में भी हो जाए। एग्जाम्पल का तौर पे जो रूफटॉप का जो प्रोग्राम है, ये सेकी ने ही सबसे पहले लॉन्च किया था। करीब 70-80 मेगावाट अभी रूफटॉप लग गया है। तो उसमें जो रूफटॉप का प्रोग्राम में जहाँ पे बहुत सारा जो रेगुलेटरी इश्यूज है, जहाँ पे नेट मीटरिंग वर्क का जो आया है, उसके लिए सबसे जो लीड जो लिया था सेकी ने लिया था, उसको चलते हुए अभी धीरे धीरे सारा स्टेट्स में जो है इसका ये हो रहा है। इसके अलावा जो रूरल एरियाज़ के लिए हमारा एक तो लैंडन प्रोग्राम्स रहता है, जो पब्लिक सेक्टर्स है उनका जो CSR फंड्स को यूज़ करते हुए हम लोग करीब 1 लाख का जो प्रोग्राम किया हुआ है, उसमें जो लैंडन डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बहुत सारा स्टेट्स में हमने जो उसको यूटिलाइज करते हुए वहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके अलावा हम लोगों का ये है कि मिनी ग्रिड्स और जो माइक्रो ग्रिड्स का भी प्रमोशन करने के लिए ऑलरेडी बातचीत हो रहा है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स, जिसमें CSR का जो फंड यूज़ करते हुए इसको सारा जहाँ जहाँ पॉसिबल है उसको जो है प्रमोट करेंगे। सर, उत्पादन और इवैक्यूएशन, इसे किस तरह से देखा जाए? कई जगह पे हम देख रहे हैं कि गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ तक भी सौर ऊर्जा से जो बिजली बन रही है वो पहुँचे। ये देखिए, ये अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है कि जैसे आपने कहा गांव में जो हो रहा है, तो गांव में आप हो सकता है कि आप एक घर के लिए एक छोटा सा प्लांट अपने आप एक पैनल लगा के उसका एक यूनिट लगा दें, या फिर हम 3-4-5 घरों के लिए एक पैनल लगा के एक बैटरी लगा के उनको सप्लाई करें, या माइक्रो ग्रिड बना के पूरे गांव के लिए ही एक छोटी सी ग्रिड बन जाए, एक 10 किलोवाट का प्लांट या 20 किलोवाट का पावर प्लांट लगा के पूरे गाँव में तार से उसके बिजली डिस्ट्रीब्यूट करी जा सकती है। फिर आगे जब आप जाएंगे, जब आप आते हैं पूरे अर्बन एरियाज या बड़े ग्रिड टाइट उसमें, तो फिर उसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से सेटअप हो रहा है उसके पावर इवैक्यूएशन के लिए, वो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। जी सर, सरकार की तरफ से क्या रिकमेंडेशन है, किस तरह आसानी से लोन भी मिल सकता है अगर हम सोलर पैनल लगाएं? सरकार की तरफ से अभी जो जनरल आम आदमी के लिए जो लोन मिलने का
उसके लिए बहुत सारा जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया हुआ है। एक तो ऑलरेडी जो होम लोन्स है, होम लोन्स में जो सोलार लगाने के लिए इसमें उसमें मतलब उसको भी इंक्लूड करने के लिए जो आरबीआई ने या बैंक्स को ऑलरेडी उसको जो है डायरेक्शन दिया हुआ है। उसके चलते हुए आपको जो है उसमें टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा एक तो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में जो नाबार्ड से थ्रू गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज लोन देने का जो है एक प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें आपको करीब 8% में जो लोन मिल जाएगा उसके लिए, उसको एक स्कीम चल रहा है। इसके अलावा अभी जो जहाँ गवर्नमेंट ने रिसेंटली आप देखा होगा, जैसे जर्मनी से वर जो चांसलर वर इंडिया में आए थे, उस टाइम पे काफ़ी सारा जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट जो है मीट करने के लिए कंसेशनल लोन के लिए गवर्नमेंट लेके उसको भी या सेकी से थ्रू या इरिडा से थ्रू जो लो कॉस्ट फंड अवेलेबल रहेगा, ताकि इसको आपको जो इंस्टॉलेशन का जो कॉस्ट है काफ़ी कम हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की, और अब स्टूडियो में मौजूद दर्शक पूछेंगे अपने सवाल, तो जानते हैं उनके जहन में क्या है सवाल। मेरे को सोलर पैनल में अपना करियर कैसे बनेगा और कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होगी? सोलर एक एरिया में जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स ऑलरेडी हम ने शुरू करा है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। तो ये एक 6 महीने का प्रोग्राम है जो MNRE के सपोर्ट से चलता है। उसमें सिखाया जाता है सोलर के बेसिक्स, और उसके बाद जो पावर प्लांट सेटअप कैसे करा जाता है, उसका डिज़ाइन सेटअप करना, अल्टरनेट मेंटेनेंस, तो उसके बारे में जानकारी आपको CEL की वेबसाइट पे मिल जाएगी, celindia.com। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं अपनी घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहता हूँ, इसके विषय में मुझे जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? जो रूफटॉप का जो अभी चल रहा है, आपको जो डिटेल्स इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE का वेबसाइट में मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेकी का वेबसाइट में भी मिल जाएगा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट जो स्कीम है, अभी इसको डायरेक्टली लोगों को कोई सब्सिडी देने का स्कीम अभी बनाया नहीं है। हालांकि वो गवर्नमेंट ने अभी कर रहा है, एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है, जहाँ पे लोगों को सोलर रूफटॉप वर लगाने के लिए गवर्नमेंट के कुछ फंड मिल जाएगा, ताकि आपको उसको आपका छत में लगा सकता है। तो गवर्नमेंट ने अभी डायरेक्टली कोई स्कीम ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोई सब्सिडी मिलेगा, लेकिन इसको लगाने का जो जानकारी वर जो है MNRE वेबसाइट में मिल जाएगा, सेकी का वेबसाइट में मिलेगा। ऊर्जा की बचत और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए आज हर ओर अक्षय ऊर्जा के बारे में चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं इसकी सफलता की कहानी। सोलर एनर्जी, जिसे सोलर पावर के नाम से भी जाना जाता है, इसका अर्थ है सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। यही ऊर्जा धरती पर सभी प्रकार के जीवन जैसे कि पेड़ पौधे व जीव जंतुओं का सहारा है। वैसे तो सौर ऊर्जा का अनेकों प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किंतु सूरज की ऊर्जा को बिजली में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की ऊर्जा को 2 प्रकार से बिजली में बदला जा सकता है। पहला, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूरज की ऊष्मा से गर्म करने के बाद बिजली से चलाकर। सौर ऊर्जा जो रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त की जा सकती है, जिसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, जल ऊष्मान, खाना पकाने, पानी गर्म करने तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जा सकता है। इसकी सहायता से पंखे, जल पंप, दूरभाष, कंप्यूटर, टेलीविज़न, रेडियो आदि चलाए जा सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में सौर ऊर्जा अर्थात सोलर एनर्जी पर पिछले 20-25 वर्षों से काम हो रहा है, किंतु पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्य ने तेजी पकड़ी है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी JKDA ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत यहाँ पे 80 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। इससे एक पैनल में 250 वाट एनर्जी जनरेट होती है और इससे 20 kVA इलेक्ट्रिसिटी हमारे हॉस्पिटल को मिलती है। तो ये जो पैनल्स लगे हैं, इससे हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। 24 घंटे अब हमें पावर जो सप्लाई है वो बैकअप रहता है। जब भी हॉस्पिटल में रेगुलर पावर नहीं होती तो इससे हमारा सिस्टम चलता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की सिफारिश की गई। इस सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक ग्रिड विद्युत शुल्क दरों के साथ समानता लाने के लिए देश में सौर ऊर्जा यूनिट्स की स्थापना तथा विकास करना है। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम के अंतर्गत जिकेडा यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को सोलर एनर्जी की अधिक से अधिक सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालयों अथवा बड़ी बड़ी इमारतों में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि इनकी सहायता से बिजली का कम से कम उपयोग हो सके और लोगों को सोलर पावर द्वारा बिजली प्रदान की जा सके। सोलर पैनल वह मॉड्यूल है जो छतों पर केंद्रित किए जाते हैं और दूसरी तरफ इन पावर पैनल्स द्वारा तैयार सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तन करके सुचारू रूप से चलाने हेतु बैटरी बैंक में पावर प्लांट इन्वर्टर केंद्रित किए गए हैं। इस बैंक में सौर ऊर्जा द्वारा अर्जित बिजली से बैटरी चार्ज की जाती हैं। इनसे पंखे, लाइट, कंप्यूटर आदि चलाए जा सकते हैं। वही बैटरी बैंक में केंद्रित पावर प्लांट इन्वर्टर को ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन सिस्टम द्वारा इनकी जांच की जा सके। अर्थ अरेस्टर की सहायता से सोलर एनर्जी द्वारा अर्जित बिजली से कंप्यूटर, पंखे, लाइट आदि नियमित रूप से चलाए जा सकते हैं और इस सिस्टम को सोलर एनर्जी व विद्युत द्वारा भी चार्ज किया जा सकता है और ये लगभग 1000 वोल्ट का होता है जिसकी आउटपुट 45 किलोवाट होती है। ये इस पावर प्लांट का इन्वर्टर है, ये 25 kVA का है। तो ये ऑनलाइन कनेक्टिविटी हमने इसको दी है। इन केस इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसे अपने ऑफिस से भी मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें दोनों ऑप्शन दिए गई हैं। सोलर से भी चार्जिंग इसको मिलती है। अगर इन केस अगर मौसम साफ़ ना होने की वजह से सोलर की अगर चार्जिंग प्रॉपर ना हो तो इसे हम ग्रिड से भी सप्लाई दे सकते हैं। और अक्षय ऊर्जा में अब बारी है सवाल आपके लिए की। हमारा आज का सवाल है, आपको ये बताना है कि देश का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। इस सवाल का जवाब आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है अक्षय ऊर्जा, कमरा नंबर 622, दूरदर्शन भवन, टावर बी, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akshayoorja@gmail.com। तो अक्षय ऊर्जा में आज सौर ऊर्जा के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमने अपने खास मेहमानों से हासिल की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो अक्षय ऊर्जा में आज का सफर बस इतना ही। हर शनिवार सुबह 8:30 बजे देखना ना भूलिए अक्षय ऊर्जा। नमस्कार।